सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए एनसीईआरटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और ये जो चैप्टर का नाम है वो है पदार्थों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आइए कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो है उसे समझते हैं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी चैप्टर का क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, कागज का जलना, ये आपका कागज़ का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन है या उत्क्रमित किए जा सकते हैं, यानी रिवर्स किए जा सकते हैं या वापस लाए जा सकते हैं। उत्क्रमित जिसे करके वापस से फिर उसी अवस्था में लाया जा सके उसे हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो नमक का पानी में घुलना, पानी में अगर नमक घुल गया तो उसे वापस से प्राप्त किया जा सकता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना और फिर बर्तन को मिट्टी में बदलना, ये किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो डी और डी हो जाएगा, मतलब केवल 3 और 4। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन। ये वाला आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये वाला केमिकल चेंज। ऐसा परिवर्तन जिसको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन जो एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा वह नहीं हो सकता है। जैसे जलना, अगर कोई चीज़ जल गया तो हम चाहे कुछ भी कर लें, हमें वो चीज़ दोबारा वापस से नहीं मिलती है। जंग लगना, पहला हो गया जलना, दूसरा हो गया जंग लगना। अगर लोहे में जंग लग गया, वस्तु में जंग लग गया, जंगित हो गया वस्तु, तो वापस से उसी अवस्था में नहीं आता है। पाचन की क्रिया, अगर हम भोजन करते हैं और हमारा भोजन का पाचन हो गया तो उस भोजन को वापस से उसी अवस्था में लाकर नहीं रख सकते हैं। तो पाचन की क्रिया, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक प्रक्रिया का एक रूप है। फलों का पकना, फल पक गया तो उसे कच्चा नहीं कर सकते हैं, तो फल का पकना जो है ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का रूप है। और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रूप, रंग और गंध बदल जाता है। माफ़ कीजिएगा, ये जो ऐप है इसमें ऐड बहुत आता है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। रंग, रूप, गंध बदल जाता है। नेक्स्ट है आपका इसे कहते हैं अनुत्क्रमित। जो रासायनिक अभिक्रिया है हिंदी में इसे अनुत्क्रमिक कहते हैं। अनुत्क्रमिक, इसे हिंदी में अनुत्क्रमित प्रक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमित प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज, इसे कहते हैं उत्क्रमिक। रिवर्स, इसे नॉन रिवर्स कहते हैं। रासायनिक हो जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिस अवस्था में था उसी अवस्था में लाने की क्रिया को हम फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, बॉइलिंग हो जाएगा, चॉपिंग हो जाएगा, सब में जो होता है नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर हम किसी चीज़ को काटते हैं तो उसी का अणु रहता है, उसी का मॉलिक्यूल्स रहता है। अगर हम किसी चीज़ को
बॉईल करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं तो वो वही पदार्थ रहता है, इसीलिए नया पदार्थ नहीं बनता है। परमाणुओं का जो अणु है वो नहीं बदलता है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वही चीज़ रहता है, चेंज नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वह परिवर्तन जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। पेड़ों की कटाई, घी का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, फूल का खिलना। तो पेड़ों की कटाई, ये जो है पेड़ों की कटाई एक बार हो गई तो दोबारा वही पेड़ नहीं बन सकता है। घी का पिघलना ये उत्क्रमित है, इसे फिर जमाया जा सकता है। मोमबत्ती जल गया तो वापस से फूल का खिलना, ये सब जो है अनुत्क्रमिक है, रासायनिक परिवर्तन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। आइसक्रीम का जमना, आइसक्रीम का जो है जमना, यहाँ सीमेंट का सख्त होना, आइसक्रीम का जमना, दरवाज़ा खोलना, चॉकलेट का पिघलना। तो इसमें जो है सीमेंट का सख्त होना, एक बार सीमेंट जम जाता है तो उसको जो है वापस से फिर सीमेंट नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोमबत्ती को जलते समय पहेली ने निम्नलिखित प्रश्न परिवर्तनों को देखा। मोमबत्ती पिघल रहा था तो ये आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। मोमबत्ती जल रही थी, ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। मोमबत्ती का आधार घट रहा था, ये हो जाएगा केमिकल चेंज। पिघला हुआ मोम जम रहा था, ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। उपरोक्त में से जो परिवर्तन उत्क्रमित किए जा रहे हैं, तो उत्क्रमित में कौन सा हो जाएगा फिजिकल चेंज, तो पहला हो जाएगा और 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि मोम पिघल रहा है और मोम जम रहा था। पिघल रहा है तो जम जाएगा और जमा हुआ है तो गर्म करने पर फिर क्या होगा, पिघल जाएगा। तो ये जो है हमारा उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके घोल पानी में घुला नमक को अलग किया जा सकता है। पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे नमक को गर्म करके पिघलाकर उत्क्रमित किया जा सकता है। पानी में नमक मिलाना ऐसा परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। जल में नमक मिलाना एक स्थायी परिवर्तन है। तो ऐसा नहीं है, जल में नमक मिलाना क्या है, पानी में नमक मिलाना एक परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण के द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है। वाष्पीकरण के द्वारा क्या किया जा सकता है, उत्क्रमित किया जा सकता है। पानी में पहला ऑप्शन कर रहा है कि पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसमें नमक को गर्म करके पिघलाकर उत्क्रमित, तो नमक को गर्म करके पिघलाया नहीं जाता, ना उसे परिवर्तन किया जाता है। नमक को जो है वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। और इवापोरेशन प्रक्रिया और वेपोराइजेशन प्रक्रिया पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वाष्पीकरण जो होता है वो हर एक बदलते हुए तापमान पर होता है। जैसा तापमान वातावरण का जैसा तापमान होता है कम या ज़्यादा, जैसे कभी मान लीजिए बादल का मौसम है, कभी बहुत ज़्यादा धूप है तो तापमान घटता बढ़ता रहता है। तो वाष्पीकरण जो है हर एक तापमान पर होता है, धीरे धीरे होता है। और ये इवापोरेशन और वेपराइजेशन जो होता है वो उबलने की प्रक्रिया की होती है। जो 100 डिग्री पे अगर पानी उबलेगा तो वो 100 डिग्री पे ही उबलेगा, लेकिन वाष्पीकरण जो है वो हर एक तापमान पर होती है। जैसे नमक हम प्राप्त करते हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। कपड़े का जो सूखना है ये भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो चैप्टर था ये था पदार्थों में परिवर्तन।
चैप्टर था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और कुछ MCQ क्वेश्चंस भी हैं, जिससे क्लास 6 क्लास की NCERT में इतना ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। आगे के चैप्टर में हम इसे बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो मेरे सीरीज़ से जुड़िए, एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारे अंदर वीडियो बनाने की जो अभिलाषा है वो बढ़ती है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए। लोगों को इससे नॉलेज बिल्ड हो रहा है, नॉलेज गेन हो रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।